एक समय की बात है जब स्वर्गलोक में देवताओं के बीच एक अद्भुत चर्चा हो रही थी। विषय था नारीत्व की सबसे उच्चतम मिसाल कौन है। कुछ देवताओं ने कहा कि यह माता सीता हैं, जो त्याग और समर्पण की मूर्ति थीं, तो कुछ ने राधा रानी को चुना, जिनका प्रेम दिव्य था। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए स्वयं नारद मुनि ने एक रहस्यमय योजना बनाई। नारद मुनि ने देवी लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती के सामने प्रस्ताव रखा कि वे राधा और सीता माँ को एक दिव्य सभा में बुलाएं, जहाँ सत्य उजागर होगा। एक स्वर्णिम महल बनाया गया जो आकाश में स्थित था और इसे माया महल कहा गया। इस महल में प्रवेश करने वाला कोई भी सत्य से दूर नहीं रह सकता था। जब राधा जी और माता सीता को इस सभा का निमंत्रण मिला तो वे बिना किसी अहंकार के वहां पहुंची। महल के भीतर प्रवेश करते ही एक रहस्यमयी शक्ति सक्रिय हो गई और दोनों के सामने उनकी जीवन यात्राओं के महत्वपूर्ण क्षण प्रकट होने लगे। माया महल के जादुई प्रभाव से माता सीता ने अपने जीवन के वे क्षण देखे जब उन्होंने रावण के दरबार में रहते हुए अग्नि परीक्षा दी थी। अचानक वहां एक नई सच्चाई प्रकट हुई। एक छवि दिखी जहां लक्ष्मण अग्नि परीक्षा की वेदी तैयार कर रहे थे, लेकिन इस बार वेदियों के बीच एक रहस्यमयी आकृति थी। वह आकृति स्वयं माया सीता की थी, जिसे भगवान राम ने पहले ही पहचान लिया था, लेकिन यह सत्य किसी को पता नहीं था। इसके बाद माया महल ने राधा जी का अतीत प्रकट किया। कृष्ण जब मथुरा छोड़कर गए तो सभी ने सोचा कि राधा और कृष्ण का प्रेम सांसारिक था, लेकिन अचानक एक दृश्य प्रकट हुआ जिसमें राधा और कृष्ण गुप्त रूप से गोकुल में मिले थे। कृष्ण ने उनसे कहा था, राधे, मैं कभी तुमसे दूर नहीं हूँ। और यह भी दिखा कि भगवान कृष्ण ने राधा जी को एक रहस्यमय वचन दिया था जो संसार में किसी को ज्ञात नहीं था। महल के भीतर एक अंतिम रहस्य छुपा था। सीता और राधा दोनों ही शक्ति के रूप थीं, लेकिन उनके कर्तव्य अलग अलग थे। एक ने संसार को प्रेम सिखाया और दूसरी ने मर्यादा का पालन कराया। तभी वहां भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, सीता और राधा दोनों ही मेरी विभूतियां हैं। प्रेम और त्याग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह सुनकर पूरी सभा मंत्रमुग्ध रह गई। नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, अब देवताओं को उत्तर मिल गया।